आपके पास डिजिग्नेशन है, लेकिन क्या लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं? आपके पास अथॉरिटी है, लेकिन क्या लोग आपके एब्सेंस में भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि एक डिफरेंस है प्रोफेशनल पावर और पर्सनल पावर का। प्रोफेशनल पावर कहती है कि मेरी पोजीशन देखो, जबकि पर्सनल पावर कहती है कि मेरा कैरेक्टर देखो। याद रखिए, पोजीशन चल सकती है लेकिन पर्सनल पावर नहीं। अगर आप एम्प्लॉय हैं, मैनेजर हैं, बिजनेसमैन हैं, लीडर हैं या पेरेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपको अपनी पावर को समझने के लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा। और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियो पसंद आती हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफेशनल पावर क्या है। प्रोफेशनल पावर का मतलब है आपकी डेजिग्नेशन, अथॉरिटी, सैलरी, नेटवर्क, रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग पावर। एक सीईओ के पास पावर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एक पुलिस ऑफिसर के पास लीगल अथॉरिटी है, एक जीएम अपनी टीम को टारगेट दे सकता है, एक आरसीएम अपनी टीम का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकता है। ये सब प्रोफेशनल पावर के एग्जांपल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान अपनी पोजीशन को, अपनी पर्सनालिटी समझने लगता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बॉस और लीडर में क्या डिफरेंस है। इमेजिन कीजिए, एक ऑफिस में दो मैनेजर हैं। मैनेजर ए जब रूम में एंटर करता है तो सब लोग सीधे हो जाते हैं, सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कहते हैं सर आ गए। और उस मैनेजर के जाने के बाद सारे लोग यही बात बोलते हैं, यार इनसे तो बात करना ही बेकार है। यह है प्रोफेशनल पावर। अब मैनेजर बी को देखते हैं, वो रूम में एंटर करता है, सारे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, टीम अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, गलती होने पर एम्प्लॉय सच बोल देता है, और जब मैनेजर रूम से बाहर जाता है तो टीम कहती है सर के लिए यह काम करना है। यह है पर्सनल पावर। डिफरेंस समझ रहे हैं? पहले मैनेजर से लोग डरते हैं, जबकि दूसरे मैनेजर्स को लोग फॉलो करते हैं। और यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी चेयर आपको अथॉरिटी दे सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं। रिस्पेक्ट आपको अर्न करनी पड़ती है। आप सेलिब्रिटीज को देखिए, एक एक्टर की फिल्म हिट होती है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, मीडिया उसके पास आने लगती है, ब्रांड उसके पास अपने आप आने लगते हैं। यही है प्रोफेशनल पावर। लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं जो कैमरे के सामने ना भी हो, तब भी लोग उनका नाम हमेशा याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह है उनकी पर्सनल पावर। अमिताभ बच्चन जैसे पर्सनालिटी का एग्जांपल लीजिए। उनकी पावर स्क्रीन पर सिर्फ उनके रोल की वजह से नहीं है, डिकेड्स की कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म और पब्लिक इमेज की वजह से एक पावरफुल पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है। इसलिए पोजीशन टेम्पररी हो सकती है, लेकिन पर्सनल ब्रांड कंपाउंड देता है। अब एक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। एक ऑफिसर के पास ऑफिशियल अथॉरिटी है, वो ऑर्डर दे सकता है, रूल्स इंप्लीमेंट करा सकता है, टीम को डायरेक्शन दे सकता है। ये प्रोफेशनल पावर है। लेकिन इमेजिन कीजिए, एक ऑफिसर फील्ड में जाता है, पब्लिक की प्रॉब्लम सुनता है, अपने स्टाफ के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करता है, प्रेशर में भी काम रहता है, गलती होने पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और डिफिकल्ट सिचुएशन होने में भी खुद फ्रंट पे खड़ा होता है। अब क्या होता है, लोग अब सिर्फ उसकी पोस्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अब वो उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। यही पर्सनल पावर है। एक सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूं। राहुल एक कंपनी में सेल्स मैनेजर था, उसके पास डेजिग्नेशन थी, उसके पास टीम थी, उसके पास टारगेट था, और राहुल को लगता था मैं बॉस हूं। टीम का कोई मेंबर लेट आया, डिसिप्लिन नहीं है क्या तुम में, टारगेट मिस हो जाए, तुम लोग काम ही नहीं करते हो, मिस्टेक हो जाए, तुम्हारी वजह से ही टीम फेल हो रही है। राहुल के पास प्रोफेशनल पावर बहुत थी, लेकिन पर्सनल पावर ऑलमोस्ट जीरो। एक दिन कंपनी ने राहुल को दूसरे रीजन में ट्रांसफर कर दिया। नया मैनेजर आया और राहुल को पहली बार समझ आया कि उसकी टीम उसके साथ नहीं थी, टीम उसके सिर्फ पोजीशन की वैल्यू करती थी। अब इमेजिन कीजिए, दूसरा मैनेजर अमित भी टारगेट लेता था, स्ट्रिक्ट था, परफॉर्मेंस भी डिमांड करता था, लेकिन डिफरेंस ये था एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सुनता था, गुड परफॉर्मेंस पे क्रेडिट भी देता था, मिस्टेक पर सॉल्यूशन डिस्कशन करता था, प्रेशर में टीम को प्रोटेक्ट करता था, और जब टीम को जरूरत होती थी सबसे पहले खुद खड़ा होता था। अमित का भी एक दिन ट्रांसफर हुआ और टीम के लोगों ने कहा सर आप जा रहे हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा है। यही डिफरेंस है। राहुल के पास पोजीशन थी, जबकि अमित के पास इंफ्लुएंस था। राहुल का पावर डेजिग्नेशन से आया, जबकि अमित का पावर कैरेक्टर से। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर आज आपकी डेजिग्नेशन चली जाए तो कितने लोग आपके साथ खड़े होंगे? और इसी क्वेश्चन के आंसर से मुझे यह पता चल जाएगा कि आपकी प्रोफेशनल पावर ज्यादा है या पर्सनल पावर। तो आज हम प्रोफेशनल पावर की 5 लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। प्रोफेशनल पावर यूजफुल है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है। नंबर 1, पोजीशन टेम्पररी है। आज आप मैनेजर हैं, कल कोई और हो सकता है। आज आपकी अथॉरिटी में है, कल रिटायरमेंट, ट्रांसफर, रेजिग्नेशन या रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। नंबर 2, अथॉरिटी कॉम्प्लायंस हो सकती है, लेकिन कमिटमेंट नहीं। एम्प्लॉय आपका ऑर्डर मान सकता है, लेकिन हमेशा आपके साथ रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नंबर 3, सैलरी लॉयल्टी नहीं खरीद सकती। सैलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉयल्टी सिर्फ सैलरी से नहीं बनती है। नंबर 4,
फियर परफॉर्मेंस ला सकती है लेकिन क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जहां एम्प्लॉइज को हर वक्त इंसल्ट का फियर हो वहां लोग आइडियाज देना बंद कर देते हैं। नंबर 5, चेयर खाली होने पर आपकी पावर खत्म। आज आप चेयर पे बैठे हैं तो आपकी पावर है, चेयर गई, ऑफिशियल पावर भी गई, लेकिन पर्सनल पावर वो हमेशा आपके साथ चलती है। तो अब हम बात करेंगे पर्सनल पावर कैसे बिल्ड करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्सनल पावर कोई मैजिक नहीं है। पर्सनल पावर इन 7 चीजों से ही हमेशा बिल्ड होती है। नंबर 1, कॉम्पिटेंस। अपनी फील्ड में जेन्युइनली नॉलेजेबल बनिए। जिस इंसान को काम आता है उसकी बात हमेशा सुनी जाती है। नंबर 2, कम्युनिकेशन। लाउड होना लीडरशिप नहीं है, क्लियर होना लीडरशिप है। कम वर्ड, स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड रिस्पेक्टफुल टोन। नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल। जो इंसान हर छोटी बात पे एक्सप्लोर करता है उसके पास अथॉरिटी हो सकती है लेकिन पर्सनल पावर नहीं। पावरफुल पर्सन प्रेशर में भी कंपोज रहता है। नंबर 4, इंटेग्रिटी। आप सामने और पीछे सेम पर्सन है, अगर हाँ तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी। सक्सेस आए तो टीम को क्रेडिट, फेलियर आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन आप हमेशा याद रखिए। स्ट्रॉन्ग लीडर ब्लेम नहीं ढूंढता, सॉल्यूशन ढूंढता है। नंबर 6, कंसिस्टेंसी। एक दिन डिसिप्लिन रहना इंप्रेसिव नहीं होता है, 100 दिन डिसिप्लिन रहना पावरफुल है। एंड नंबर 7, रिस्पेक्ट। आप अपने जूनियर से कैसे बात करते हैं ये आपकी पर्सनालिटी का असली टेस्ट है। सीनियर के सामने पोलाइट होना इजी है, रियल कैरेक्टर आपका तब दिखता है जब सामने वाला प्रोफेशनली आपसे छोटा हो। आज अपने घर जाकर एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप अपने कलीग, एम्प्लॉय, फैमिली या फ्रेंड्स के बारे में घर जाकर सोचिए और खुद से पूछिए, अगर मेरे पास कोई डेजिग्नेशन, पैसा या अथॉरिटी ना हो तो क्या ये सारे लोग फिर भी मेरी एडवाइस लेंगे? अगर आंसर यस है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पर्सनल पावर बिल्ड कर रहे हो। और अगर आंसर नो है तो टेंशन मत लीजिए, पोजीशन से पर्सनालिटी की जर्नी स्टार्ट कीजिए। और अब सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन क्या है? प्रोफेशनल पावर प्लस पर्सनल पावर। इमेजिन कीजिए आपके पास डेजिग्नेशन है, नॉलेज भी है, कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग है, कैरेक्टर भी स्ट्रांग है, टीम आपकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट भी करती है और आपकी पर्सनालिटी को फॉलो भी करती है। ये होता है रियल लीडरशिप। तो याद रखिए, प्रोफेशनल पावर से आप लोगों को डायरेक्ट कर सकते हो, पर्सनल पावर से आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। प्रोफेशनल पावर कहती है डू इट बिकॉज आई एम योर बॉस, पर्सनल पावर कहती है लेट्स डू इट टुगेदर। और लीडरशिप का हाईएस्ट लेवल है जब लोग आपके ऑर्डर की वजह से नहीं, आपके कैरेक्टर वजह से आपके साथ चलना चाहें। अगर आपको इस वीडियो ने 1 सेकंड के लिए भी सोचने में मजबूर किया हो कि मेरे पास पावर है या सिर्फ पोजीशन, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, पावर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करते, हम पर्सनालिटी, लीडरशिप या लाइफ को अपग्रेड करने की बात करते हैं। मैं हूं अनुज त्रिवेदी और याद रखिए, पोजीशन आपको इंट्रोड्यूस कर सकते लेकिन पर्सनल पावर ही हमेशा डिसाइड करती है कि लोग आपको याद रखेंगे या नहीं।